हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैशली मैजिक एंड मसल की मांगा को, जिसमें मैं कवर करूंगा उसके सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 को, जिसमें मांगा के चैप्टर 75, 76 और 77 कवर होंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें। उन वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें बताया जाता है कि इनोसेंट जीरो के इंटरफेयर करने की वजह से ये डिसाइड किया जाता है कि डॉट, लेंस और मैश को फाइनल एग्जाम में भेज दिया जाएगा। और ये खबर सुनकर ये तीनों काफी खुश होते हैं। वॉल्बर्ग इन तीनों को आकर बताते हैं कि फाइनल एग्जाम में जाने से पहले उन तीनों से डिवाइन विजनरीज क्वेश्चन पूछेंगे, यानी ये एक तरह का इंटरव्यू होगा। और अगर डिवाइन विजनरीज को इनका आंसर गलत लगा तो वो इन्हें आगे जाने से रोक सकते हैं, यानी इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फाइनल एग्जाम में नहीं जा पाएंगे। इसके बाद इनका इंटरव्यू चालू होता है। सबसे पहले लेंस और डॉट जाते हैं और सबसे लास्ट में मैश जाता है। मैश को गाइड करने के लिए वहाँ पर एक सर्वेंट बीस्ट आता है जिसका नाम 008 होता है। वो मैश से कहता है कि आप मुझे फॉलो कीजिए और अपने कदमों को सही से रखना। इसके बाद मैश उस सर्वेंट बीस्ट को फॉलो करने लगता है। वो सर्वेंट बीस्ट मैश को एक हॉल में ले आता है। सर्वेंट बीस्ट मैश से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस पर मैश कहता है कि हाँ, मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो सर्वेंट बीस्ट मैश से कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ कि इस दुनिया में बिना मैजिक के रहना कैसा होता है। मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है। और ये सुनकर मैश बोलता है कि वैसे ये इतना भी खराब नहीं है, मैं अपनी बॉडी को ट्रेन करता हूँ। और मैश आगे कुछ कहता उससे पहले मैश नोटिस करता है वो सर्वेंट बीस्ट एक जगह पर रुक गया है और वो नोटिस करता है कि जो ये हॉल है वो भी काफी अजीब है। और अगले ही पल वो सर्वेंट बीस्ट एक बड़े से वुल्फ में बदल जाता है जो कि मैश पर हमला कर देता है। मैश को समझ में नहीं आता कि ये सर्वेंट बीस्ट उस पर हमला क्यों कर रहा है। वो सर्वेंट बीस्ट बताता है कि उसे ऑर्डर मिले हैं कि वो मैश को खत्म कर दे। इसके बाद वो सर्वेंट बीस्ट मैश पर हमला करते हुए खुद के बारे में बताता है। वो सर्वेंट बीस्ट बताता है कि हम लोग कर्स हैं, इसलिए हम अपने मास्टर पर हाथ नहीं उठा सकते, इसलिए हम चुपचाप उनकी बात को मानते हैं। उसके बदले में हमारे मास्टर हमें बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। वो सर्वेंट बीस्ट मैश से कहता है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो तुम इस एग्जाम में से निकल जाओ। और वो सर्वेंट बीस्ट जैसे ही मैश पर हमला करता है, मैश वहाँ से हटता नहीं और उसके अटैक को झेल लेता है। और ये देखकर सर्वेंट बीस्ट काफी शॉक होता है। वो सोचता है कि इसने मेरे अटैक को रेजिस्ट क्यों नहीं करा। मैश कहता है कि तुम मुझ पर हमला कर सकते हो क्योंकि तुम ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, तुम तो वही काम कर रहे हो जो तुम्हें करने के लिए कहा गया है। फिर मैश कहता है बट अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता और मुझे लड़ने का ऑर्डर दिया जाता तो मैं कभी भी तुमसे नहीं लड़ता। और ये सुनकर सर्वेंट बीस्ट को उन लोगों की याद आने लगती है जो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, यानी इसके मास्टर। सर्वेंट बीस्ट कहता है कि ये लड़का भी एक इंसान है बट ये मेरी प्रति दयालु है। कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि उस सर्वेंट बीस्ट को सैंड में घेर लेता है। और सैंड को देखकर तुम समझ ही गए होंगे कि ये बंदा कौन है। हाँ, ये बंदा होता है डिवाइन विजनरी ऑर्डर। वो वहाँ पर आकर कहता है कि क्या तुमने अपनी जॉब को करने का ट्राई भी किया था, जिस पर वो सर्वेंट बीस्ट कहता है कि मास्टर ऑर्डर मुझे माफ कर दीजिए। कि तभी मैश ऑर्डर के सामने आ जाता है और सर्वेंट बीस्ट को बचाने की कोशिश करता है। मैश ऑर्डर से कहता है कि तो तुम हो वो जिसको मेरे से काम है ना। और ये देखकर सर्वेंट बीस्ट मैश से मना करता है कि तुम्हें ऑर्डर से नहीं लड़ना चाहिए, एक डिवाइन विजनरी कैंडिडेट भी मास्टर ऑर्डर के लायक नहीं है। जिस पर मैश सर्वेंट बीस्ट से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। जिस पर सर्वेंट बीस्ट मैश को बताता है कि कई साल पहले मैडजिन नाम के क्रीचर्स ने शहर पर हमला किया था। कहा जाता है कि मैडजिन के अंदर बहुत ज्यादा इमेंस स्ट्रेंथ होती है और उनकी पावर के सामने डिवाइन विजनरी भी हार जाते हैं। जितनी मैजिक पावर एक टॉप क्लास के मैजिक यूजर में होती है, उतनी ही पावर एक एवरेज मैडजिन में होती है। जब मैडजिन ने शहर पर हमला किया था तो ब्यूरो सिक्योरिटी भी मैडजिन को नहीं रोक पाई थी, बट मास्टर ऑर्डर ने सिंगल हैंडली 6 एडजिन को अकेले ही हरा दिया था। सर्वेंट बीस्ट कहता है कि किसी के जन्म से ही पता चल जाता है कि वो कितना कैपेबल है। हालांकि वो मेहनत करके अपनी पोटेंशियल को अनलॉक तो कर सकता है, बट जो इंसान पहले से ही ब्लेस्ड हो उसके सामने वो कुछ नहीं है। और मास्टर ऑर्डर ऐसे ही टैलेंट को पोजेस करते हैं जो कि उन्हें इस दुनिया में सबसे बड़ा मैजिक यूजर बनाता है। और ये सब सुनकर मैश भी लाइक। इसके बाद ऑर्डर वही रोना धोना गाने लगता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए एक ही एक्सेप्शन काफी होती है। ऑर्डर कहता है कि तुमने जो पावर इनोसेंट जीरो के सामने दिखाई थी उसकी वजह से तुम्हें लोगों का और वॉल्बर्ग का सहारा मिल गया है, बट हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। जिस पर मैश कहता है कि तुम मुझे तुम्हें हराना है ताकि मैं सब लोगों को साबित कर सकूँ। जिस पर ऑर्डर कहता है कि 3 मिनट के अंदर मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। और इसके बाद ऑर्डर मैश पर हमला कर देता है। ऑर्डर अपनी सैंड मैजिक का इस्तेमाल
करके मैश पर हमला करता है। वो अपनी सैंड की मदद से इतनी तेज हमला करता है कि जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ऑटर की सैंड स्टील को भी काट सकती है और वो बड़े बड़े पत्थरों को भी चकनाचूर कर सकती है और ऑटर की सैंड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग ही लेवल पर है। बट मैश भी कम नहीं होता। मैश की मसल्स फाइबर इतने कंप्रेस्ड हो सकते हैं कि वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और मैश की जो इमेंस स्ट्रेंथ है वो इतनी कैपेबल है कि उसका एक पंच 2 से 5 टन की फोर्स को जनरेट करता है। मैश काफी कॉन्फिडेंट होता है कि उसके मसल्स मैजिक पावर को सप्रेस कर देंगे, जैसा कि वो पहले भी करता आया है। बट यहाँ पर केस अलग था, क्योंकि वो किसी आम मैजिक यूजर से नहीं बल्कि मास्टर ऑटर से लड़ रहा था। मैश बहुत कोशिश करता है कि वो ऑटर पर एक हमला कर सके, पर वो ऑटर पर एक भी अटैक नहीं कर पाता। ऑटर कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगा तो ये मेजोरिटी के लिए ही फायदा होगा। तुम्हारी भले ही स्कूल में तारीफ हो रही हो, बट दुनिया तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करेगी। तुम इतिहास के गलत पक्ष पर हो। तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मेजोरिटी अपनी आंख बंद कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद ऑटर सर्वेंट बीस्ट को पकड़ लेता है और कहता है कि सर्वेंट बीस्ट का काम ही हमें सर्व करना है और अगर ये अपनी लाइफ से हमारा काम आसान नहीं कर सकते तो उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और इसके बाद ऑटर सर्वेंट बीस्ट को अपनी सैंड में पकड़कर उसे कुचलने लगता है। ऑटर यहाँ पर एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर मैश तुमने एक भी अटैक डॉज किया तो उसका भुगतान इस सर्वेंट बीस्ट को करना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है कि तुम्हारे वर्ड्स और एक्शन कितने फुलिश हैं, जिनकी वजह से दूसरों को दुख होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस की वजह से सभी लोगों को नुकसान होगा। अब सर्वेंट बीस्ट जब ये याद करता है कि मैश ने उससे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता और मुझसे लड़ने के लिए कहा जाता तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, तो वो मैश से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम इसका सामना सही से करना। इसके बाद ऑटर मैश पर अपनी सैंड से हमला करता है, जो कि सीधा जाकर मैश को लग जाती है, जिसकी वजह से मैश को चोट भी लगती है। और जब ऑटर देखता है कि मैश अटैक को डॉज नहीं करता तो वो काफी सरप्राइज भी होता है और साथ में सर्वेंट बीस्ट भी सरप्राइज होता है कि वो मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। और इसके बाद फिर से ऑटर मैश पर हमला करने जाता है, बट इस बार ऑटर का हमला और भी दुगनी तेजी से होता है और ये अटैक भी जाकर मैश को लग जाता है। पर जैसे ही उस जगह से रेत हटती है तो ऑटर देखता है कि वहाँ पर तो सिर्फ मैश के कपड़े हैं और हम तभी देखते हैं कि मैश तो ऑटर के पीछे वाले पिलर पर चिपका हुआ है और जैसे ही ऑटर का ध्यान उसकी तरफ जाता है मैश उसके ऊपर झपट पड़ता है। सर्वेंट बीस्ट को समझ में आ जाता है कि मैश ने क्या किया। जैसे ही ऑटर ने मैश पर हमला किया था, मैश बड़े ही तेजी से अपने कपड़े को उसी जगह पर रखकर वहाँ से हट जाता है। वो अपनी जगह से इतनी तेजी से हटता है कि जो उसके कपड़े थे वो उसी मोमेंटम में रह जाते हैं और जो ऑटर का हमला होता है वो उसके कपड़ों में जाकर लगता है और यहाँ पर मैश बड़ी ही बुरी तरीके से ऑटर के सिर में लात देता है। बट इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऑटर ने अपने सिर के ऊपर सैंड लगा ली थी, जिसकी वजह से वो बच जाता है। बट अब यहाँ पर मैश के लिए दिक्कत हो गई थी, क्योंकि ऑटर मैश को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। ऑटर मैश को पूरी तरीके से पकड़ लेता है और उसकी तरफ अपनी नुकीली सैंड से हमला करता है। बट तभी मैश के सामने एक बहुत बड़ा हाथ आ जाता है और जो ऑटर का हमला होता है वो उसी हाथ में लग जाता है, जिसकी वजह से मैश बच जाता है। ऑटर देखता है कि मैश उसकी सैंड से भी छूट गया है और साथ में सर्वेंट बीस्ट भी। कि तभी वहाँ पर एक और डिवाइन विजनरी आ जाता है, जिसका नाम रेनार्ड्स रेवॉल होता है, जो कि इमॉर्टल केन है। और मैं आपको बता दूं कि डिवाइन विजनरीज में सबसे ताकतवर डिवाइन विजनरी यही है। रेनार्ड्स कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों आया था, और फिर वो मैश से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, जिस पर मैश कहता है कि मुझे भी नहीं पता। और फिर वो याद करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। वो मैश से कहता है कि तुम मुझे चीयर करो ताकि मुझे याद आ सके, और मैश भी कहता है कि तुम कर सकते हो, याद करो कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। और थोड़ी देर बाद वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद आ गया। रेनार्ड्स कहता है कि तुम्हें अगली स्टेज पर जाने की परमिशन मिल चुकी है, यानी तुम ट्राई मैजिक एल्थॉन डिवाइन विजनरी फाइनल एग्जाम में जा सकते हो। इसका हमें पता चलता है कि मैजिक की दुनिया में 3 एलीट मैजिक स्कूल हैं। पहला ईस्टर्न मैजिक एकेडमी, सेंट आर्स होली मैजिक एकेडमी, तीसरा वॉल्किस मैजिक एकेडमी। रेनार्ड्स बताता है कि हर एकेडमी अपने टॉप लेवल के स्टूडेंट्स को भेजती है डिवाइन विजनरी कैंडिडेट बनने के लिए, और तीनों एकेडमी के स्टूडेंट कॉम्पीट करते हैं ताकि वो डिवाइन विजनरी बन सके। बट चीजें चेंज हो चुकी है, क्योंकि इनोसेंट जीरो ने वॉकिस मैजिक एकेडमी में अपने बेटे को एक स्टूडेंट के रूप में भेज दिया है। रेनार्ड्स बताता है कि वो लोग फाइनल एग्जाम का जो प्राइज है उसके पीछे हैं, जो कि वॉन्ड ऑफ बिगिनिंग है। रेनार्ड्स बताता है कि वो वॉन्ड प्रेजेंट की जाएगी एज ए विक्टर ऑफ सेलिब्रेशन। वो वॉन्ड मदर लॉज है मैजिक पावर की। और यहाँ पर रेनार्ड्स और भी इंफॉर्मेशन बता रहा था, बट जब वो ये देखता है कि मैश को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और उसका दिमाग फटने वाला है, तो वो सिंपल भाषा में उससे कहता है कि डिवाइन विजनरी फाइनल एग्जाम एक सेलिब्रेशन की तरह है जो कि भगवान को ऑफर किया जाता है, तो हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। ना ही हम लोगों को बता सकते हैं कि एक स्टूडेंट इनोसेंट जीरो का बच्चा है, तो तुम्हें फाइनल एग्जाम में एंटर होके उस वॉन्ड
वर्ल्ड को बचाना होगा और उस डार्क मैजिक वाले स्कूल को क्रश करना होगा। बट ये आसान नहीं होगा क्योंकि वॉकी सबसे ताकतवर मैजिक यूजर हैं और उनमें से एक जिसका नाम डोमिना है वो करंट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। वो लगभग एक डिवाइन विजनरी जितनी ताकतवर है और शायद डोमिना ही इनोसेंट जीरो की बच्ची है। अब मैश को सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही थी कि उसे डार्क मैजिक स्कूल को डिस्ट्रॉय करना है। रेनॉल्ड्स कहता है कि एग्जाम को पास करो और ये दुनिया तुम्हें डिवाइन विजनरी के तौर पर वेलकम करेगी। और फिर रेनॉल्ड्स ऑर्टर से पूछता है क्या ये सही है ऑर्टर? ऑर्टर तो सिर्फ एक ही नाम लेता है, डोमिना। इससे हम समझ जाते हैं कि अब ऑर्टर डोमिना को ऑर्डर देगा मैश को मारने के लिए और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है ये कहकर कि तुम्हें जो सही लगे वो करो, मुझे जो करना है वो मैं खुद कर लूंगा। रेनॉल्ड्स मैश से कहता है कि डोमिना के काफी चर्चे हैं, सुनने में ये आया है कि डोमिना ने एक विजनरी को मार दिया है जो कि ऑर्टर और रायन जितना ताकतवर था। उसे इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वो बच भी नहीं पाया। ये इमेजिन करना तो इम्पॉसिबल है कि एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट किसी डिवाइन विजनरी को मार सकता है, बट ये डोमिना के केस में अलग है। और फिर मैश सोचता है तो ये ऑकरा ब्रू लाइट मेरी अगली अपोनेंट होगी। फिर रेनॉल्ड्स मैश से कहता है कि तुम चिंता मत करो, सेंट आर्स स्कूल के जो स्टूडेंट है जिनने लास्ट ईयर रायन के साथ कॉम्पीट किया था, मैं उनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। इसके बाद सीन डोमिना पर जाता है जहाँ पर उसने उन 3 स्टूडेंट को मार दिया था जिनके बारे में रेनॉल्ड्स मैश से बात कर रहा था कि इन तीनों ने रायन के साथ कॉम्पीट किया था लास्ट ईयर। डोमिना उन तीनों से कहती है कि तुमने तो रायन के साथ लड़ाई की थी ना, मुझे तुम लोगों से ज्यादा उम्मीद। और हम देखते हैं कि उन तीनों की हालत बहुत खराब होती है। इसका मतलब डोमिना सच में बहुत ताकतवर है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कौन सा आपको ये एपिसोड कैसा लगा? और जो लोग पूछ रहे थे कि डीमन स्लेयर की वीडियो कब आएगी, तो डीमन स्लेयर की भी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।